अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन का रिजल्ट गुज़िश्ता कल आ गया। जम्मू और कश्मीर में तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया इत्तेहाद ने फतेह का, जीत का परचम लहरा दिया। कांग्रेस और कांग्रेस की महागठबंधन पार्टियां जो जम्मू कश्मीर में थी उनकी जीत हो गई और बीजेपी को कश्मीरियों ने मार कर यूं समझिए कि बाहर निकाल दिया। तो जम्मू कश्मीर ने बता दिया, वहां की जनता ने बता दिया कि बीजेपी की नापाक पॉलिसी हमें पसंद नहीं है। वहीं पर हरियाणा से अफसोसनाक खबर आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक 3 मरतबा बीजेपी जीत गई है। जहां तक बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में अब उमर अब्दुल्ला सीएम हो गए, वजीर आला हो गए। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में अवाम का, जनता का राज चलेगा, पुलिस का नहीं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की हार पर सबको ताज्जुब है, वैसे भी मुल्क में सबको ताज्जुब है। आम आदमी पार्टी की हरियाणा में शर्मनाक शिकस्त हुई है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर भी हरियाणा के रिजल्ट और नतीजे को लेकर आ रही है। जी हाँ, किसानों के लीडर राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है, बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा में जब बीजेपी के उम्मीदवार प्रचार भी नहीं कर पा रहे थे, लोग उनके पीछे डंडे ले लेकर भाग रहे थे। और फिर दूसरी बात ये कि जब जनता ने बीजेपी को वोट दिया ही नहीं तो फिर सीटें बीजेपी की कैसे आ रही है, बीजेपी कैसे जीत रही है। हरियाणा इलेक्शन के नतीजे के बाद किसान लीडर राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान सामने आया है। एक्चुअल में कई जगहों पर ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि जहां बीजेपी को वोट मिलती ही नहीं है वहां से भी बीजेपी जीत रही है। तो फिर सवाल यही उठता है कि ये सब बीजेपी का मैनेजमेंट है और मशीन का साथ है। जब तक रहेगी मशीन तब तक रहेगी बीजेपी। मैं कहता हूं ना कि जैसे तोते की जान पिंजरे में, मोदी जी की जान मशीन में। तो अब राकेश टिकैत ने भी सवाल खड़ा कर दिया है कि अवाम जब बीजेपी को वोट ही नहीं दे रही है, बीजेपी के उम्मीदवार हरियाणा में घुस भी नहीं पा रहे थे, उनको प्रचार प्रसार भी नहीं करने दिया जा रहा था, लोग डंडे लेकर किसान उनके पीछे भाग रहे थे, तो फिर ये जीती कैसे है? ये सवाल तो यकीनन सबके दिल और दिमाग पर छा गया है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, हालांकि ये भी हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर है। विनीश फोगाट एक बेटी है, पहलवान बेटी, जिसने मुल्क का नाम रोशन किया है, मुल्क को तमगे और मेडल दिलाया है। लेकिन इस बेटी के साथ बीजेपी की मक्कार सरकार ने
जो रवैया इख्तियार किया था, यही बेटियां हैं जब दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आंदोलन कर रही थी कि हमारे साथ बीजेपी के नेता ने दुष्कर्म किया है, तो बीजेपी ने अपने नेता को बचाया। ये बेटियां जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, इनको वहां की पुलिस ने हुकूमत के इशारे पर घसीटा, मारा, पीटा विनीश फोगाट को। लेकिन आज बड़ी खबर आ रही है कि विनीश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट देकर खड़ा किया था जोलाना सीट पर, जिसमें सियासी मैदान में पहली ही बार विनीश फोगाट ने, इस पहलवान बेटी ने पहली ही बार फतेह और जीत हासिल कर ली है। जोलाना सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को 6015 वोटों के फर्क से पटखनी दी है। बीजेपी के उम्मीदवार को विनीश फोगाट ने पटक दिया है और विनीश फोगाट की सियासी मैदान में ये पहली फतेह यकीनन पहलवान बेटियों और पहलवानों के लिए जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। नाज़रीन, लेबनान के सफीर ने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से अपील की है। क्या अपील की है कि अमन के लिए, शांति अमन कायम करने के लिए हिंदुस्तान को चाहिए कि वो इजराइल पर दबाव बनाए इजराइल पर। आप जानते हैं कि इजराइल ने जहां गजा और फलस्तीन में बेकसूरों को मारा, 40,000 से ज्यादा बेकसूर छोटे छोटे मासूम बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, जवानों को मार दिया, सिविल सिटीजन्स को मार दिया, इसी आतंकवादी इजराइल ने लेबनान पर भी हमला किया, शाम पर भी हमला किया और इसका आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और इसका नाजायज बाप अमेरिका पूरी तरीके से इसकी मदद कर रहा है। तो अब लेबनान के सफीर ने हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से ये अपील की है कि हिंदुस्तान अमन की बात करता है, शांति की बात करता है और जुल्म के खिलाफ बात करता है, तो हिंदुस्तान को चाहिए कि इस आतंकवादी इजराइल पर दबाव बनाए और अमन कायम करे। नाज़रीन, कोलकाता बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बंगाल के एक अस्पताल में, एक कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर जो है, महिला बेटी है, उसका रेप और उसका फिर मर्डर और कत्ल हुआ। पूरे हिंदुस्तान ने मोदी सरकार पर थूका क्योंकि मोदी सरकार मुजरिमों को सज़ा नहीं दे पा रही है और बेटियों की सुरक्षा और हिफाजत नहीं कर पा रही है। अब उसके बाद जब पूरे मुल्क में हंगामा हुआ तो सीबीआई की टीम वहां पर जिम्मेदार बनाई गई थी जांच और तहकीकात इंक्वायरी के लिए। सीबीआई की टीम ने गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि सीबीआई की टीम ने कहा कि इसका गैंग रेप नहीं हुआ है, बल्कि एक मखसूस शख्स का नाम सीबीआई की टीम ने पेश किया अपनी रिपोर्ट में। अब खबर आ रही है कि वहां अस्पताल के, आरजीकर अस्पताल कलकत्ता के 50 सीनियर डॉक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर, सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। वजह क्योंकि उनके मुतालबात, उनके डिमांड्स की अमली मंजूरी सरकार की जानिब से नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। 50 सीनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐलान ये भी आ रहा है कि डॉक्टरों की यूनियन 9 अक्टूबर को मुल्क गिर पैमाने पर भूख हड़ताल करेगी। यानी बेटियां बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं हैं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं। अब डॉक्टरों ने ऐलान किया है कि 9 अक्टूबर को मुल्क गिर पैमाने पर हड़ताल की जाएगी। बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली मक्कार सरकार में बेटियां किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, खबर है कि दिल्ली में इसी महीने की 23 तारीख यानी 23 अक्टूबर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होगी। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने पैदल चलकर जमीनी सतह पर लोगों से मुलाकात करके मुल्क का पूरा माहौल बदल दिया। जिस राहुल गांधी का मजाक बनाया जा रहा था, उस राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी का सफाया कर दिया और 400 पार का सपना देखने वाली को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। और राहुल गांधी की यात्राएं बड़ी कामयाब रह रही है, हो रही है और लोग लाखों करोड़ों की तादाद में राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि 23 अक्टूबर को राहुल गांधी की न्याय यात्रा दिल्ली से शुरू होगी। 12 से 18 नवंबर तक तीसरे और 20 से 28 नवंबर तक चौथे मरहले की न्याय यात्रा निकलेगी, दिल्ली से शुरू होगी। इस यात्राओं के जरिए से राहुल गांधी मुल्क में हो रहे जुल्म सितम, मुल्क में
बढ़ रही बेरोजगारी, मुल्क में बढ़ रही महंगाई, मुल्क में कराए जा रहे दंगे फसाद, मुल्क में फैलाई जा रही नफरतों के खिलाफ जनता को उजागर करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से मुल्क लूटा जा रहा है, किस तरीके से गरीबों को लूटा जा रहा है और किस तरीके से अडानी और अंबानी को मुल्क बेचा जा रहा है। राहुल गांधी की जो बातें होती है वो लोगों के दिल और दिमाग पर असर करती है, जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है इलेक्शन के रिजल्ट पर। इसलिए बीजेपी राहुल गांधी की यात्राओं से घबराई हुई है और बीजेपी ने अपने गोदी मीडिया के चैनलों को धंधा दिया है, ठेका दिया है राहुल गांधी को और उनकी यात्राओं को बदनाम करने का। आया दिन बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, महाराष्ट्र से खबर आ रही है। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस ने कुल मिलाकर बीजेपी आरएसएस सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है और जाहिर बात है कि अब राज्य माता का दर्जा दिया गया है तो गाय के लिए फंड जारी किया जा रहा है, लेकिन बच्चों के बुखार के इलाज के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। यानी सरकार स्वास्थ्य में लगाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, हॉस्पिटल स्कूल के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। हाँ, सरकार के पास इलेक्शन करीब आ गया है तो कैसे लोगों को अलग अलग योजनाओं के तौर पर लाडली बहन योजना और ये योजना कैसे लोगों को पैसा बांटा जाए और फिर 2 महीने के बाद इलेक्शन में उसका फायदा उठाया जाए, उसके लिए करोड़ों का फंड दिया जा रहा है और फिर गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया गया है। तो गाय के लिए, गाय को बचाने के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए फंड जारी किया गया है, लेकिन बच्चों को यानी इंसानों को बचाने के लिए पैसे सरकार के पास नहीं है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक सियासी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, एनसीपी के सुप्रीमो शरद जी पवार, एक्चुअल में ओरिजिनल एनसीपी सभी जानते हैं कि शरद जी पवार उसके सुप्रीमो हैं। ये तो अलग बात है कि सरकार ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करके नाजायज और नापाक इस्तेमाल करके शरद पवार का निशान भी छीन लिया, लेकिन खैर शरद पवार तो शरद पवार माने जाते हैं। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। शरद पवार ही एक ऐसी शख्सियत है कि जो मौके पर ऐसी चाल चलते हैं कि दुश्मन को चारों खाने चित कर देते हैं। अभी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन से पहले, विधायक के इलेक्शन से पहले शरद पवार की बड़ी चाल सामने आई है। साबिक वजीर, एक्स मिनिस्टर हर्षवर्धन पाटिल के एनसीपी में शामिल हो जाने से अब उधर बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है और शरद जी पवार के भतीजे जिन्होंने गद्दारी की, अजीत दादा पवार, अब ये भी मुश्किल में पड़ गए हैं। यानी एनसीपी में हर्षवर्धन पाटिल के एनसीपी शरद पवार के साथ आ जाने से बीजेपी और अजीत पवार दोनों मुश्किल में पड़ गए हैं। और यकीनन जैसे लोकसभा में बीजेपी को साफ किया गया महाराष्ट्र से, वैसे ही विधानसभा में बीजेपी को साफ करने के लिए शरद पवार ने अपने मोहरे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और शरद पवार का चाणक्य दिमाग अब काम कर रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र के साथ कि मुल्क की जो सबसे बड़ी संगठन है मुसलमानों की, जिसे मुजाहिदीन आज़ादी की संगठन जमात भी कहा जाता है, उलमा की जमात भी कहा जाता है, जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी, इतवार के दिन मुंबई के हज हाउस में इसका इलेक्शन हुआ, इंतखाब हुआ महाराष्ट्र का, जिसमें हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी को सदर और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नायब सदर बनाया गया। मुझे नायब सदर बनाए जाने की वजह से, महाराष्ट्र का नायब सदर बनाए जाने की वजह से हमारे अपने खानदेश के इलाके में, क्योंकि खानदेश से इस पद पर पहली मरतबा कोई लिया गया और जलगांव शहर से यूं समझिए कि 100 साल में पहली मरतबा किसी को स्टेट लेवल पर इतना बड़ा पद मिला है, तो मेरे अपने शहर में तो खुशी का माहौल है खानदेश में। लेकिन गुज़िश्ता कल मेरी अपनी बिरादरी, जिस बिरादरी का मैं हूँ, मुस्लिम खाटिक समाज, यानी जिसे मराठी में हम लोग खाटिक कहते हैं लेकिन बकर कस्साब, छोटे कुरैशी जिसे कहा जाता है, मैं उस समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ
1 साल पहले मुझे मेरे समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट भी बनाया, तो मेरे अपने समाज ने गुज़िश्ता कल बड़े पैमाने पर बाकायदा सत्कार और सम्मान रखा और पूरे ज़िले के लोग जैसे जलगांव शहर, पाचोरा, भुसावल, रावेर, फैसपुर, चालीसगांव, भड़गांव, वरणगांव, ये तमाम तरफ के जिम्मेदारान आए और उन्होंने बड़ी खुशियों का इजहार किया और सत्कारो सम्मान किया और फ़ख्र का इजहार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं भी इस चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मेरे तमाम बिरादरी के ज़िम्मेदारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे नाचीज़ का सत्कार किया। अल्लाह का भी एहसान और अपने बिरादरी का भी मैं शुक्रिया ख़ास तौर से अदा करता हूँ। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी मेरी अपनी बिरादरी की है, लेकिन अच्छी खबर है जिससे दूसरों को भी एक सबक मिल सकता है और दूसरे भी इस काम को कर सकते हैं, इसलिए मैं उसे नेशनल न्यूज़ में, बड़ी न्यूज़ में लगा रहा हूँ। खबर यह है कि हमारे यहाँ शहर का एक हमारी बिरादरी का जवान है अरबाज। ये लोग, इनका पूरा ख़ानदान, इनके वालिद मोहतरम, ये सब के सब पूरा परिवार मंगनी करने के लिए वरणगांव गए। जी हाँ, वरणगांव में हाजी अखलाक साहब की पोती सुबहान खाटिक की बेटी, इनके साथ इनका रिश्ता मंगनी का तय पाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मशवरे के साथ में फिर यह हुआ कि मंगनी नहीं, डायरेक्ट शादी हो गई। निकाह बड़ी सादगी के साथ मस्जिद में पढ़ा दिया गया। जाहिर बात है ये एक अच्छा अमल है, क्योंकि मंगनी के नाम पर और हल्दी के नाम पर कौम लाखों रुपये खर्च कर रही है। कुछ लोग तो अपनी झूठी शान और दिखावे के लिए मंगनी इतनी बड़ी करते हैं कि उसमें 5 गरीब बेटियों की शादियां हो सकती है। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ समाज का, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिरादरी से मंगनी को ख़त्म किया जाए और डायरेक्ट निकाह वो भी सादगी के साथ किया जाए, ताकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। तो अरबाज खाटिक का निकाह गुज़िश्ता कल हुआ, तो मेरे हाथों से हमारे शहर जलगांव की खाटिक बिरादरी और ज़िले की खाटिक बिरादरी के तमाम जिम्मेदारों ने मेरे हाथों से, पूरे समाज ने मिलकर अरबाज खाटिक और बच्ची के भी रिश्तेदारों का जो उस वक़्त मौजूद थे, सबका सत्कार सम्मान किया। और ये इसलिए किया और इसको इसलिए खबर बना रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को भी इससे सबक मिले और दूसरे लोग भी निकाह को, नबी की सुन्नत को आसान करने की फ़िक्र करें, कोशिश करें। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।